ये हमारा SCCM कंसोल है जो हमारे मशीन पे इंस्टॉल्ड है और हमने इस कंसोल को SCCM सर्वर से कनेक्ट करके रखा हुआ है जो हमारा कैश है। और कैश के थ्रू हम ऑल दी प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइट्स को मॉनिटर करते हैं। तो यहाँ पर अभी हम आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू चेक द डिप्लॉयमेंट। सो दिस इज द एसेट एंड कंप्लायंस सेक्शन where we can check all the devices and device collections and users, also some other tab also here like compliance setting, endpoint protection, and all corporate owned devices. So we will discuss about all these things in later. So first हमारा जो आज का टॉपिक है how to check the deployment. So coming to the our topic, it's deployment status. सबसे पहले हम यहाँ पर मॉनिटरिंग सेक्शन में आएंगे वेयर वी कैन चेक ऑल दी डिप्लॉयमेंट रिलेटेड थिंग्स, एरर रिलेटेड थिंग्स, ऑल द काइंड ऑफ status which you want to check in the SCCM. So coming to the this section, first let me close this note. So here is that in the overview section, यहाँ पर एक डिप्लॉयमेंट स्टेटस है, डिप्लॉयमेंट का एक टैब है जहाँ पर आप जैसे ही आप इस डिप्लॉयमेंट टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सो मेनी डिप्लॉयमेंट्स देयर। अगर आपके 1000 आइटम से अबव रीच करते हैं तो अप्रॉक्स यहाँ पर देखिए आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर मैक्सिमम 10,000 रिजल्ट्स ही व्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ओके करेंगे तो ये बाकी के रिजल्ट्स भी आपको शो कर देगा। अब हम आते हैं कि डिप्लॉयमेंट को कैसे चेक करना है। तो यहाँ पर अभी मैंने एक डिप्लॉयमेंट का कलेक्शन नेम लिया था। तो यहाँ पर हम दो तरह से डिप्लॉयमेंट सर्च कर सकते हैं किसी भी कलेक्शन की। फर्स्ट इज सॉफ्टवेयर बेस्ड कलेक्शन कि कौन सा एप्लीकेशन आपने क्रिएट किया है, एंड सेकंड वन इज कलेक्शन बेस्ड डिप्लॉयमेंट। सो यहाँ पर हमने एक डिप्लॉयमेंट लगाई थी जिसको हमने विंडोज 10 मशीन्स के ऊपर और हमने इसका यह कलेक्शन कॉपी कर लिया एंड देन वी आर ट्राइंग टू सर्च दिस कलेक्शन। दोनों साइड से वही फाइबर आईडी आता है या फिर दूसरी साइड से। यहाँ पर ये कलेक्शन आ गई है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका डिप्लॉयमेंट स्टेटस क्या है। दिस इज़ द सॉफ्टवेयर जो हमने जिसके लिए डिप्लॉयमेंट लगाई थी, ये इसका सॉफ्टवेयर नेम है एंड दैट इज़ द कलेक्शन नेम कि किस कलेक्शन पे हमने इसको डिप्लॉय किया था, किस स्टेट में हमने डिप्लॉयमेंट लगाई थी, सेट रिक्वायरमेंट और क्या एक्शन था उसका, इंस्टॉल था कि अनइंस्टॉल। तो हियर इज द एक्शन नेम, इट्स इंस्टॉल। व्हाट काइंड ऑफ फीचर आई हैव ट्राइड टू डिप्लॉय, इट्स अ सॉफ्टवेयर अपडेट। तो हमने एक सॉफ्टवेयर अपडेट का पैच डिप्लॉयमेंट किया था इस कलेक्शन के ऊपर और जिसका ये कंप्लायंस आ गया है 19.9%। सो यहाँ पर कंप्लायंस स्टेटस भी आप देख सकते हैं। दी डिप्लॉयमेंट स्टेट, दी कंप्लायंस इज़ 182 मशीन्स पे ये डिप्लॉयमेंट सक्सेस हो गया है। इन प्रोग्रेस 0 है एंड 6 इन एरर एंड 10 इज़ अननोन। व्हाट काइंड ऑफ 10 इज़ अननोन, हमने उस पर्टिकुलर कलेक्शन में अगर आप मशीन्स देखेंगे तो 198 मशीन्स यहाँ पर टोटल दिखा रहा है जिसका लास्ट अपडेट कब ये अपडेट इसने रिसीव किया था SCCM से 3/10/2024 को। और यहाँ पर 10 मशीन्स ऐसी हैं जो कि अननोन स्टेट में पड़ी हुई हैं। अननोन स्टेट मीन्स कि वो मशीन्स या तो नेटवर्क से बाहर हैं या नेटवर्क पर हैं तो किसी फायरवॉल और किसी सम रीजन की वजह से वो SCCM को रिपोर्ट नहीं कर पाएँ या उनका SCCM का क्लाइंट अनहेल्दी होगा। तो उस केस में यहाँ पर हम अननोन 10 मशीन्स को रेमेडिएट कर सकते हैं उनके एज़ पर दी देयर एरर कि अगर SCCM क्लाइंट अनहेल्दी है या प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो हम उस केस में उस SCCM क्लाइंट को रिपेयर करेंगे और उसके बाद उसमें थोड़ा वेट करेंगे न्यू SCCM क्लाइंट इंस्टॉल होने के लिए। देन वी हैव टू अगेन push the installation on this collection on those machines which are in unknown state.
सिमिलरली हम एरर सेक्शन में आएंगे। एरर सेक्शन में भी 6 मशीन शो हो रही हैं, तो यहाँ पर भी हम उनको रेमीडिएट कर सकते हैं कि ये 6 मशीन्स कौन सी हैं जो अननोन स्टेट में हैं, और इस उन अननोन स्टेट की मशीन्स को रेमीडिएट करने के लिए हम उनके एरर्स को रेक्टिफाई करेंगे कि प्रॉपरली उस पर हमारा ये पैच डाउनलोड हुआ था कि नहीं हुआ था, क्या एरर थी, इस टाइप से हम इन मशीन्स को रेमीडिएट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो अब हम इस डिप्लॉयमेंट स्टेट के सर्च रिजल्ट पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर व्यू स्टेटस पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको 4 टैब्स देखने को मिलेंगे इन डिप्लॉयमेंट स्टेटस। यहाँ पर 182 मशीन्स हैं जो कंप्लाइंट हैं, और आपको दिखा दें कि ये एक मशीन्स यहाँ पर डिप्लॉयमेंट इन पे सक्सेस हो गई है। अगर आप यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर मशीन का वो सर्च करना चाहते हैं और चेक करना चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर मशीन के ऊपर डिप्लॉयमेंट सक्सेस है कि नहीं है, और वो मशीन आपको नहीं पता है कि वो किस उसमें पड़ी होगी, और इतने 182 मशीन्स में आप एक एक करके तो सर्च नहीं करेंगे, तो यहाँ पर आप सर्च बार में उस मशीन का कंप्यूटर नेम लिख सकते हैं। जैसे कि मैं टाइप कर रहा हूँ PLWT1009, तो यहाँ पर ये देखिए मशीन कंप्लाइंट दिखा रही है। तो इस तरह से आप पर्टिकुलर सिंगल मशीन को भी उसका कंप्लाइंट स्टेटस सर्च कर सकते हैं। अब हम आते हैं इन प्रोग्रेस टैब में। अगर कोई मशीन इन प्रोग्रेस में होगी या डाउनलोडिंग फेज़ में होगी या इंस्टॉलेशन फेज़ में होगी, तो वो इस स्टेट में आपको शो करेगी, तो वो इन प्रोग्रेस स्टेट में आएगा। या पेंडिंग रीस्टार्ट भी अगर मशीन पड़ी हुई है और उसमें रीस्टार्ट का कोई ऑप्शन इनेबल्ड है, तो यहाँ पर हम पेंडिंग रीस्टार्ट में के लिए भी यहाँ पर इन प्रोग्रेस में मशीन शो होंगी। अब हम आते हैं एरर स्टेट में। एरर में देखते हैं कि यहाँ पर मशीन कैसे इनको हम रेमीडिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 मशीन्स हैं जो एरर स्टेट में पड़ी हुई हैं। इस पे एक फेल टू इंस्टॉल अपडेट्स हैं, अननोन एरर। दूसरा 2 एसेट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर स्पेस नहीं था उनके हार्ड डिस्क में, और इस वजह से उन पे प्रॉपरली पैच इंस्टॉल हो नहीं पाया। देन हम उस केस में क्या करेंगे, उस मशीन के ओनर को कांटेक्ट करेंगे और पहले तो अपने बैक एंड से कुछ रेमेडिएशन करेंगे, जैसे कि कैशे क्लीनअप कर सकते हैं हम SCCM से, और अपने बैक एंड से डबल बैकस्लैश से टैंप रिलीज़ कर सकते हैं, टैंप चेक कर सकते हैं। उनका टैंप अगर क्लीन ना हो तो हम बैक एंड से टैंप भी क्लीन कर सकते हैं और कुकीज़ क्लियर कर सकते हैं। लेकिन उस अगर फिर भी हम स्पेस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं इन सच केसेस, तो हम कंप्यूटर ओनर से कांटेक्ट करेंगे और देन उसमें उसको बोलेंगे कि जो भी आपका डेटा है सी ड्राइव से मूव करके डी ड्राइव या किसी अदर ड्राइव में मूव करें, जिससे कि स्पेस क्रिएट हो जाए और हमारे पैचेस प्रॉपरली डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाए सॉफ्टवेयर सेंटर के थ्रू। और यहाँ 3 मशीन्स ऐसी हैं जिनके ऊपर कोई दूसरी एरर है। द वॉल्यूम हैज़ फाइल बीन एक्सटर्नली अल्टर्ड सो दैट ओपन फाइल इज़ नो लॉन्गर वैलिड। तो अब हम इन मशीन्स को रेमीडिएट कर सकते हैं उनके लॉग को चेक करके। उनके SCCM लॉग को उनकी मशीन्स के ऊपर स्लैश करके देखेंगे और उधर उन पे SCCM क्लाइंट रिपेयर भी चला सकते हैं इसके मीडिएशन के लिए, और उनके लॉग से भी हम चेक कर सकते हैं कि ऐसा क्या है इन मशीन्स में जो ये प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं हुए हैं। अब आते हैं अननोन मशीन्स में। देखते हैं यहाँ पर टोटल जो अननोन कंप्यूटर्स हैं उनका क्या स्टेटस है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से स्टेटस शो होंगे। जो 3 ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो फील्ड एक्टिव हैं, 3 ऐसे हैं जो पास्ट एक्टिव हैं, और 4 ऐसे हैं जो पास्ट इनएक्टिव हैं। मतलब फील्ड इनएक्टिव मतलब वो मशीन्स हमें रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही हैं और उन पे SCCM का कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। जैसे वो आउट ऑफ नेटवर्क भी हो सकती हैं, वो मशीन्स ऑफलाइन हो सकती हैं, या किसी दूसरे ऐसे नेटवर्क कनेक्ट हो सकती हैं जिससे कि हमारा SCCM उनसे उनको रिपोर्ट, उनका SCCM क्लाइंट हमारे SCCM सर्वर को रिपोर्ट नहीं कर पा रहा है। कुछ 3 मशीन्स ऐसी हैं जो पास्ट हैं और एक्टिव हैं, जिन पे SCCM क्लाइंट
ने रिस्पॉन्ड तो कर दिया है और उसने पॉलिसीज़ भी ले ली हैं, लेकिन उसके बाद उसके पास मशीन्स के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर उसके बाद हम आते हैं कि 4 मशीन्स ऐसी हैं पास्ट और इनएक्टिव में पड़ी हुई हैं। पास्ट इनएक्टिव में जो मशीन्स हैं मतलब उन पे एससीएम क्लाइंट हेल्दी तो है, लेकिन उन एससीएम क्लाइंट ने प्रॉपर जो है पॉलिसी रिसीव नहीं करी हैं एससीएम सर्वर से, जो कि एससीएम इस पैच को डाउनलोड करने में हेल्प करेंगे। तो हम उनको उनके लॉग्स और उनके लास्ट लॉग ऑन टाइम को चेक करके हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि ये मशीन्स क्यों इनएक्टिव स्टेट में पड़ी हुई हैं। और अगर पड़ी जो मशीन्स रिप्लाई कर देंगी या जिन पे हमें बैकएंड से इनका एक्सेस हो जाएगा, तो हम उनको फिर स्टेप बाय स्टेप ट्रबल शूट करेंगे। तो ये था इसका डिप्लॉयमेंट का स्टेटस चेक करने का थ्रू एससीएम। अब इनके रिमेडिएशंस के लिए हम बात करेंगे आपको अगले इस वीडियो में।